शेष नारायण जी, ये बताइए, जब सीएम अच्छा काम कर रहे थे, जब त्रिवेंद्र सिंह रावत अच्छा काम कर रहे थे, सब कुछ ठीक चल रहा था, तो ऐसे वक्त में इतना बड़ा फैसला क्यों लिया गया होगा? वो भी जब 5 अलग अलग राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, उन पर भी तो असर हो सकता है इस फैसले का। नहीं तो अच्छा काम कर रहे थे ये किसने कहा? उनकी पार्टी ने तो साफ साफ कह दिया, और रावत ने खुद ही कहा कि सब ने मिलके हमको हटाया, सामूहिक फैसला है, कोई एक आदमी का फैसला नहीं है। तो उनकी पार्टी ने तो साफ साफ कह दिया कि बिल्कुल नाकारा थे, ये कोई काम नहीं कर रहे थे। तो अब वो हम अच्छा काम कर रहे तो नहीं है ना पार्टी। हालांकि ये पार्टी के लिए बैकफायर भी कर सकता है कि 4 साल आप ऐसे आदमी को बैठाए रखें जो कि कोई काम नहीं कर रहा था और नाकारा था, आज इलेक्शन के पहले उसको हटा रहे हैं। तो ये इनको जवाबदेही बीजेपी की बनती है। अब जो अगला मुख्यमंत्री आएगा उसका एजेंडा ये है कि चुनाव में जीतना, 56 सीटें हैं उनकी, तो वो 56 सीटों को 56 पे रखना उसका चैलेंज होगा, नहीं तो 50 पे तो रखना ही होगा। अब कितना सफल होते हैं, और अब कांग्रेस अगर सक्रिय हो जाए, रहे वहां, तो वो कांग्रेस सीधे सीधे कहेगी कि भाई आपने 4 साल तक ऐसे आदमी को रखा जिसको आप ही ने कहा कि भाई कुछ काम नहीं किया इसने, तो हमारे राज्य को ऐसा क्यों करने दिया आप? जी, ये सवाल अनुपम अगर जी कांग्रेस ठीक से अपनी अनुपम जी पोजीशन से करेगी आपके इस तो बात ये का होगा। जवाब समझने की कोशिश करती हूँ। अनुपम जी, ये बताइए, क्या ये फैसला जल्दी ले लिया गया, 5 विधानसभा चुनाव के बाद लिया जाना था, या बहुत देर कर दिया गया इस फैसला को लेने में? देखिए, मेनका जो अभी शेष नारायण जी ने बात की कि पिछले चुनाव में पार्टी ने 70 में से 57 सीटें जीती थी, तो एक बेंचमार्क बहुत बड़ा है। इतना बड़ा मैंडेट कभी किसी सरकार को मिला नहीं उत्तराखंड के आज तक की जो 20 साल का इतिहास है। तो अब जो पार्टी ने डिसीजन लिया है, तो जाहिर तौर पर वो नया फेस लाई है। तो नया फेस लाई है तो उससे उम्मीद करेगी कि वो कुछ बड़ा चमत्कार करे, कि क्या वो 57 सीटें या उससे पार कर पाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है कि अगर ये नहीं हो पाया तो जैसे आपने कहा शेष नारायण जी ने, मैं बिल्कुल उनकी बात से एग्री करता हूं कि ये फैसला बैकफायर कर सकता है। तो मेरा फिर भी सोचना है कि बीजेपी का थिक टैंक है, बीजेपी के बहुत सीनियर लीडर्स हैं, उन्होंने सोच समझ के ये कुछ कैलकुलेशन देखा होगा, कुछ किया होगा। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी, 7-8 महीने मुश्किल से बचे हैं जब सरकार अपना काम कर पाएगी। अगले साल दिसंबर तक तो यहाँ पर आचार संहिता भी लग जाएगी। बिल्कुल, और तो कांग्रेस भी यही चाह रही होगी कि ये फैसला बैकफायर कर जाए। बहुत छोटी है। जी, सूर्यकांत धस्माना जी हमारे साथ मौजूद है, उनके पास चलूंगी, लेकिन उससे पहले भारती सकलानी का रुख कर लेती हूँ। सीएम आवास के बाहर वो मौजूद हैं। भारती, वहां पर क्या हलचल देखने को मिल रही है? ये वही आवास है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर जो भी रहता है वो मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाता, और अगर कार्यकाल पूरा कर भी ले तो वो दोबारा नहीं लौटता। हालांकि उत्तराखंड में सिर्फ अभी तक एनडी तिवारी रहे जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। क्या हो रहा है वहां इस वक्त? बिल्कुल मेनका, और इस वक्त मैं उसी सीएम आवास में मौजूद हूं, लेकिन पूरी तरह से सन्नाटा इस वक्त यहां पर पसरा हुआ है। जो विधायक भी आए हुए थे सीएम आवास में, वो भी अब यहां से धीरे धीरे करके निकलने लग गए हैं। सीएम जो है वो अपने ऊपर कमरे में चले गए हैं। इस वक्त हम जो मौजूद हैं वो जनता दर्शन हॉल में है। मीडिया का भी जो जमावड़ा था वो भी यहाँ से पूरी तरह से चला गया है, लेकिन अब इंतजार यहाँ पर किया जा रहा है कल सुबह 10 बजे का मेनका, जब मीटिंग होगी यहाँ पर विधानमंडल दल की, और उसके बाद कौन सीएम होगा इस नाम पर मुहर लगने की पूरी उम्मीदें यहां पर बनी हुई है। तो इंतजार कल का यहां पर किया जा रहा है। कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और लगातार इस पर नजर बनी हुई है। आज रात को भी गहमा गहमी का माहौल यहां पर देखने को मिलेगा, लेकिन फिलहाल की अगर मैं बात करूं सीएम आवास पर, तो यहां पर सन्नाटा पसर गया है। बिल्कुल, तो कल का दिन बहुत अहम होने वाला है। आज इस्तीफा, कल नए मुख्यमंत्री का ऐलान हो सकता है।